राना साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक जो और बड़ा अहम मामला है वो ये कहा जा रहा है कि एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि शायद जो पीटीएम की हुकूमत ने आखिरी एक हफ्ते के अंदर जो अहम डिसीजन किया और आखिरी महीने के अंदर जो ईसीबी का जो इलेक्शन एक्ट था उसके अंदर तरमीम की, उसमें इंटेंशंस ये नज़र आती हैं कि इलेक्शन को डिले किया जाए। आपकी पार्टी हो या पीएस पार्टी हो, ये आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, वोट को इज्जत की बात करते हैं, इस चीज़ पे भी यकीन रखते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, ताख़ीर गैर ज़रूरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए गए आखिरी एक महीने में, उससे ये लगता है कि वो इरादतन ऐसा किया गया कि इलेक्शन एटलीस्ट 3 महीने या 2 महीने जो है कि वो मज़ीद आगे लेके जा सकें। शायद उसकी एक रीज़न जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इतराफ़ किया कि इस वक्त बेरोज़गारी और महंगाई अपने अरूज पर है। नवाज शरीफ साहब की भी गैर यकीनी सूरत हाल थी कि वापस आते हैं, कब नहीं आ सकते। तो ये दो वजूहात हैं बड़ी, जिनकी वजह से शायद आप फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन में नहीं, कुछ टाइम हासिल करना चाहते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकली वो स्टेप किए गए कि खुद ब खुद मामला आगे चले जाएं, कि अमल और जो गुफ्तार है उसके अंदर कंट्रडिक्शन, ये एक बड़ा मजबूत परसेप्शन बनता जा रहा है। ख्याल ऐसे कोई ये ऐसी कोई बात है। एक तो सेंसस जब मुकम्मल हुआ तो उसका भी वो जो प्रोसेस थे, डिजिटल पहली दफ़ा डिजिटल सेंसस किया गया, वो प्रोसेस मुकम्मल होने में, और फिर ये बड़ा एक ख्याल था पीडीएम का भी था, और उसमें उस वक्त के जो साबका वज़ीरे दाखिला थे राना सनाउल्लाह, उन्होंने बल्कि ये उनकी स्टेटमेंट है कि इलेक्शन पुराने सेंसस के मुताबिक ही होगा। तो ये ख्याल था कि पुराने सेंसस के मुताबिक ही इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे, लेकिन फिर एतराज़ात उठाए गए दीगर जमातों से। उसमें एमक्यूएम एक जमात थी, फिर बलूचिस्तान की कुछ जमातें थीं, फिर और केपीके से कुछ आवाज़ें थीं कि इलेक्शन जो है वो नए सेंसस के मुताबिक होना चाहिए। तो देखें, जो इलेक्शन का प्रोसेस है, अगर वो एतराज़ात से शुरू ही उसकी एतराज़ात से हो कि उसको तस्लीम ना किया जाए कि ये पुराना सेंसस नहीं होगा, नया सेंसस होगा, तो वो फिर पूरा प्रोसेस जो है वो गदला हो जाता है। तो फिर ये इस चीज़ पे कंसेंसस था, और सीसीआई के इजलास में यूनानिमसली ये फैसला किया गया कि नया जो सेंसस है उसको नोटिफाई किया जाए, और नए जो इलेक्शंस हैं वो नए सेंसस से होंगे। और इसके साथ साथ देखें, ये फैसला तो पीटीआई की सीसीआई ने भी किया कि अगला इलेक्शन नए सेंसस से होना चाहिए। बात यह है कि 2-3 माह की देर इलेक्शन की अगर हो गई है तो उससे कोई ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा पूरा मुल्क जो है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन के नताइज वो सबके लिए काबिल कबूल हो, और वो प्रोसेस एक्सेप्टेबल हो कम से कम सारे उन स्टेक होल्डर्स को जो उसमें हिस्सा लेते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, और डीलिमिटेशन का मसला नवंबर के अंदर ख़त्म हो जाएगा, और उससे आगे विदिन 60 डेज इलेक्शन है, तो जनवरी एंड फरवरी के स्टार्ट में इलेक्शन हो जाएंगे। शैला साहब, ये एक क्वेश्चन आपसे मैं ये करना चाहूँगा इसी की तसलसल के अंदर, जो राना साहब से मैंने बात पूछी कि जो अमली तौर के ऊपर जो इकदाम हैं और जो स्टेटमेंट सामने आते हैं, अभी हम अगर बिलावल भुट्टो साहब के और जरदारी साहब के बयान देखें, उनके अंदर भी हमें पिछले चंद दिनों के अंदर कंट्रडिक्शंस भी, टकराव की कैफियत भी नज़र आई। लेकिन आज फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जो ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं उसको डेट देनी चाहिए, 90 दिन की भी बात की जाती है, फिर हल्का बंदियों की भी बात की जाती है। तो क्या आप नहीं समझते कि ये इंटेंशनली जो मार्च अप्रैल के अंदर सेंसस के नताइज मुरतब पा चुके थे, मई के स्टार्ट में वो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट के ऊपर जारी हो चुके थे, लेकिन उनको फिर एटलीस्ट 3-4 महीने तक वेट किया गया और उसके बाद जाके उसकी मंजूरी दी गई, जिसकी वजह से अभी ये सारा मामला बना हुआ है। तो ये नहीं समझते कि आप वाकई ये इंटेंशनली किया गया ताकि इसको 3-4 महीने आगे लेके जा सकें, और जो बिलावल साहब खदशे का इजहार कर रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी ने आवाम को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, उसको भी थोड़ा सा रिलीफ हासिल किया जा सके? अच्छा, तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो आखिरी सीसीआई की मीटिंग हुई है उस वक्त भी ब्लॉक का रिजल्ट नहीं आया था। एक तो ये बात हटा दें कि सारा रिजल्ट आ चुका था और कब से आ चुका था। ब्लॉक का रिजल्ट उस वक्त भी नहीं आया था। बगैर ब्लॉक का जो रिजल्ट था हमने उसकी मंजूरी दी कि ये ठीक है, और उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह हुई कि ये रिजल्ट के बाद पॉपुलेशन
का जो तनासुब है वो इतना नहीं बढ़ा कि उसके बाद नेशनल असम्बली की नशस्तों में इजाफ़ा हो। नेशनल असम्बली की नशस्तों में इजाफ़ा सूबाई की नशस्तों के ज़रिए किया जाता है, और जब इजाफ़ा होता है तो उसके लिए असम्बली का होना ज़रूरी है, उससे वहाँ से अप्रूव किया जाता है। तो जब ये हो ही नहीं रहा तो इसमें फिर डिलिमिटेशन की तो ज़रूरत ही नहीं है। इलेक्शन एक्ट ज़रूर ये कहता है कि जब सेंसस हो तो डिलिमिटेशन हो, लेकिन जब नेशनल असम्बली की नशिस्त आप चेंज ही नहीं कर सकते। ये आइन कहता है 51 का 5, जब तक के असम्बली ना हो और जब तक के नशिस्तों में इतना इजाफा ना हो जाए कि आपको नेशनल असम्बली की नशिस्तें बढ़ानी है, उस वक्त तक आप डिलिमिटेशन की उस वक्त ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं लिखा आइन में। तो हमने आइन को बिल्कुल समझने के बाद सारे फैसले किए हैं। बात की है हमारे जो CEC की मीटिंग है उसमें भी आइन से ही रहनुमाई ली गई है, और उसके अंदर सबने यही इस पे इत्तफाक किया कि आइन यही कहता है कि जब नशिस्तें नहीं बढ़ रही। अब देखिए CEC में उन्होंने जरदारी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की है, और ना ही उन्होंने ये कहा है कि मेरा जो ये बयान है मेरी पार्टी भी माने और सब माने। उनका अपना एक बड़े सियासतदान है, उनका अपना एक ये ख्याल है कि इस वक्त माशी मसाइल हैं उसको पहले हल होना चाहिए या उसकी तरफ देखना चाहिए, या जाते वक्त जो हुकूमत ने कुछ जो SI क्या वो मुझे याद नहीं रहा उसकी एब्रीवेशन, ये जो हमारे SIFC के फैसलों पे अमल दरामद कराए, उनका अपना एक तरीक़ेकार है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के फैसलों को ओबे किया है। एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, लेकिन अपनी पार्टी के फैसलों को ओबे किया है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये पैदा होता है मैडम, आप ये कह रहे हैं कि ब्लॉक का रिजल्ट नहीं आया था, इट मीन कि ये नामुकम्मल था, नंबर 1। नंबर 2 कि जो अगर हम CCI भी देखें तो उसमें 2 ऐसे वज़रा आला थे जो नॉन इलेक्टेड थे, इलेक्टेड नहीं थे, अवामी नुमाइंदा नहीं थे। तो क्या फिर बेहतर ये नहीं था कि इसको आप नेक्स्ट पार्लियामेंट के लिए छोड़ देते कि जिसमें इलेक्टेड तमाम वज़रा आला हों, ये चीज़ें भी सारी कंप्लीट हो जाएं, तो फिर उस वक्त कर लिया जाए, नामुकम्मल ये काम करके नॉन इलेक्टेड लोगों को शामिल करके करवा के, इसमें भी तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल या एक डिस्प्यूटेड डिसीजन आ गया ना ये। अच्छा देखिए, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है CCI, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका हर 3 महीने के बाद इजलास होना ज़रूरी है। हम हमेशा यही कहते रहते हैं, हमारे बड़े मसाइल हैं, और एक एक्सरसाइज थी जो हमने शुरू की और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इसमें जो थोड़ी बहुत चेंजेस हैं जो हर 5 साल बाद वैसे भी आती हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, नए लोग 18 साल के हो जाते हैं 5 साल में बहुत सारे, तो इसमें कुछ वो लोग, बहुत सारे लोग 18 साल के हो गए हैं, तो इससे कोई ऐसी ख़ास चेंजेस नहीं आ रही थी, तो इसको क्यों आगे किया जाता। तो एक काम था, उसकी ओनरशिप लेनी चाहिए, क्यों, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी ये है कि जैसे इस वक्त ये बात है कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए ये नहीं लिखा है कि वो 3 महीने के लिए, बस का है कि इलेक्शन कराने के बाद वो हट जाए। तो इलेक्शन नहीं हुआ तो वो है, इस पर तो बहुत सारी फिर लेकिन केयर टेकर ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता ना, जो पॉलिसी डिसीजंस हों या लेजिस्लेशन टाइप के हों, तो इस डिसीजन से तो आपकी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है इलेक्शन से मुतालिक वो डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं हो रहा ना, क्योंकि अगर 90 दिन के अंदर तो नहीं इलेक्शन हो रहे हैं, 90 दिन से अगर आगे चले जाते हैं तो ये तो हमारी डिमांड यही हो रही है कि ये सब डिजिटल हुआ है, इसमें नेशनल असेंबली की नशिस्तें नहीं बढ़ रही हैं, तो आप वक्त पे इलेक्शन कराएं और कम से कम इलेक्शन शेड्यूल तो दें कि हमें कुछ तसल्ली हो